Hello friends and students. Today's topic is how will you find the number of functions from A to B, number of one functions from A to B, number of surjections. How will you find it? So we have two sets A and B. A is finite and non-empty, B is also finite and non-empty. A has 3 number of elements, B has 4 number of elements. The question says find the number of functions from A to B. How will you find it? And the number of injective functions from A to B and number of one onto फंक्शंस. दैट इज मीन टू से कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, और ये अक्सर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं. सीबीएसई क्या, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या आप मैथ से रिलेटेड हैं, आपको फंक्शंस और रिलेशन से प्रेम है इसके लिए, तो ये क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं. इनको काउंटिंग प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस. हम यहाँ पर अभी फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है. ए सेट कैसा है, फाइनाइट है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और एक बी सेट ऐसा है जिसमें 4 एलिमेंट्स है. तो आपको बताना है तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं. तो इसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका आंसर होता है 4⁻³ एंड जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 4p3. here p is permutations 4p3 and number of onto functions these will be 0. आप कहेंगे आपने तो डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए, मुझे कैसे पता. इसके लिए एक सेट ऑफ फार्मूलाज बोल सकते हैं, इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले. हम आई विल गिव यू अ सेट ऑफ फार्मूलाज फ्रॉम विच यू कैन फाइंड डायरेक्टली. लुक, दिस इज अ सेट ऑफ फार्मूला. सपोज दैट दिस इज अ सेट A. This is a set A. It have m number of elements, and this is a set B. It have n number of elements. If the question says that find the number of functions from A to B, then its directly formula will be n⁻m. This is a domain and this is a codomain. Always आप बोल सकते हैं कि the cardinality of B, n is the cardinality of B. You can write cardinality of B raised to the power cardinality of A. आपको अगर कभी भी नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो आप डोमेन की पावर कोडोमेन नहीं करिएगा. कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेस्ट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन फंक्शंस. वन फंक्शंस में जब बात करते हैं तो यहाँ पर सेट है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बट हमको ये नहीं पता है कि किस सेट में ज्यादा है किस सेट में कम है. तो हम यहाँ पर दो केस एज्यूम करके चलते हैं. सपोज दैट m इज लेस देन इक्वल टू n. मान के चलते हैं सेट B में A से ज्यादा एलिमेंट्स है. अगर सेट B में सेट A से ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है npm. यहाँ पर npp इज रिप्रेजेंट्स फॉर परमुटेशंस. npr का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस व्हाट इज npm. npm इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल. आपको क्लास 11th में आपने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए. इफ इन केस इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा है, देन वी कैन डायरेक्टली से दैट्स इट्स नंबर ऑफ one functions will be 0. And the third one is number of onto functions. We will talk on later, we will talk on it later because this is a complex in nature. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करेंगे अभी कि क्या होता है कि where r will vary, r equal to 1 to n ncr minus 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस r रेस्ट टू द पावर. इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि कैसे हम इसकी एक नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शंस. ये फॉर्मूला ये कहता है कि इफ m इक्वल्स टू n देन द नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शंस विल बी n factorial. If m is does not equals to n, that means it will be 0. one and onto functions को हम number of surjections भी बोलते हैं. A function is said to be
सर्जेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। 1 1 ऑन टू बोथ होगा तभी इसके नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं, अदरवाइज इट विल ऑलवेज 0। सो अब हम फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कर रखा था रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विल बी 4 रेज टू द पावर v। हाउ, मैंने भी बताया था कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेज टू द पावर cardinality of domain, and number of 1 1 functions, here the number of elements in b is 4 and the number of elements in a is 3। यहाँ पर b में element 4 है, इसमें 3 है जो कि a से ज़्यादा है, तो its answer will be 4p3। we can calculate it later। number of 1 1 onto functions, number of 1 1 onto functions तभी एग्जिस्ट करते हैं जब ये दोनों इक्वल हो, अगर इक्वल नहीं होंगे तो it will be 0। थैंक यू एवरीवन।